देखिए, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोल लेते हैं निषेचन, यानी कि इसमें जानना है आपको निषेचन क्या होता है। तो जब नर का स्पर्म यानी कि शुक्राणु और स्त्री का ओवम यानी कि अंडाणु दोनों आपस में संयोग करता है या मिलता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोल लेते हैं, यानी तो फर्टिलाइजेशन बोल लेते हैं। देखिए, निषेचन की क्रिया कई रूप से हो सकता है, आंतरिक रूप से भी हो सकता है, बाहरी रूप से भी हो सकता है, या सहायक रूप से भी हो सकता है। तो मतलब निषेचन की क्रिया कई रूप से आपका हो सकता है। तो निषेचन का एक्चुअली मीनिंग, सही अर्थ क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मिलना, स्पर्म और ओवम का मिलना। जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उस सिचुएशन में जो होता है इंटरनली स्पर्म और ओवम मिलता है, यानी कि मादा के शरीर के अंग में मिलता है स्पर्म। कहां मिलता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहां मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म और ओवम मिलता है, तो इस क्रिया के दौरान जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ये धीरे धीरे एम्ब्रॉय का निर्माण करता है, यानी भ्रूण बनाता है। फिर धीरे धीरे उस वही चीज क्या होता है? आपका बच्चा में डेवलप हो जाता है। तो आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब आ गया समझ में। जैसे कि यहां देखिए, मेल शरीर से क्या निकलेगा? आपका स्पर्म। मेल से क्या निकलेगा? आपका स्पर्म। और फीमेल शरीर से क्या निकलेगा? आपका ओवम। जब ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाएगा, तो इसी क्रिया को बोल लेते हैं निषेचन। इसी क्रिया को क्या बोल लेते हैं? निषेचन। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्पर्म और ओवम का मिलना निषेचन कहलाता है। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अभी क्या समझाएं कि निषेचन की क्रिया कई रूप से हो सकता है, एक आपका बाह्य रूप से भी हो सकता है और एक आपका इंटरनली भी हो सकता है। नेचुरली आप देखें तो मानव में और जानवर में इंटरनली होता है, यानी कि आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। पुरुष अपने पेनिस की सहायता से स्पर्म को जो है स्त्री के वैजाना के रास्ते से पहुंचाता है। कहां तक? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब तक तो नहीं पहुंचाता है, वो वैजाना के रास्ता में ही छोड़ देता है, और स्पर्म जो है वो खुद में खुद क्या हो जाता है? आपका पैर के आगे चले जाता है। तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया बोले थे। तो मानव और जानवर में सेम प्रोसेस होता है। आप देखे होंगे बहुत सारा गाय को, भैंस को क्या दिया जाता है? सीम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सीम डाला जाता है। एक्चुअली उसमें पहले से क्या कर लिया जाता है? उस सीमन में स्पर्म को कलेक्ट करके रख लिया जाता है, और वो बाह्य रूप से डाला जाता है। कहां डाला जाता है? आपका बाह्य रूप से डाला जाता है। क्लियर बात? तो बाह्य रूप से अगर डाला जाता है, लेकिन उसमें भी आप देखे होंगे डॉक्टर लोग स्पर्म को क्या कर लेता है? गाय भैंस के वेजाना के रास्ते से उसको भी कहां छोड़ा जाता है? गाय भैंस के शरीर के अंदर में डाल दिया जाता है। क्लियर है बात? तो इस क्रिया को ही क्या बोलेंगे? निषेचन की क्रिया बोलेंगे। क्लियर बात? अब निषेचन की क्रिया जो होता है वो तो कई रूप से हो सकता है, लेकिन मेनली आपको जो एग्जाम में पूछेगा वो दो तरीका से होता है। कितना तरीका से होता है? आपका दो तरीका से। एक होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक रूप से हो, यानी कि ध्यान से सुनिए, मेल का स्पर्म मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर ओवम के साथ मिले, या आप ऐसे कर लीजिए, मेल का स्पर्म और मादा का ओवम मादा के शरीर के अंदर में जाकर के अगर मिले, तो यह कैसा निषेचन कहलाता है? इंटरनल, यानी कि आंतरिक निषेचन कहलाता है। कैसा निषेचन? आंतरिक निषेचन। यह निषेचन मानव में और जानवर में होता है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि मानव सॉरी नर का और मादा का, नर का स्पर्म और मादा का ओवम बाहर में मिलता है। कहां मिलता है? बाहर में, मादा के शरीर में नहीं मिलता है। क्लियर बात? इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। अच्छा, बाह्य निषेचन कौन करता है? तो बाह्य निषेचन करता है आपका मेढक। कौन करता है? मेढक और उभयचर जीव। कौन करता है? उभयचर जीव। आप देखिए होंगे वर्षा के समय में जो मेढक निकलती है, आया बात समझ में? मेल और फीमेल पूरा एकदम आवाज करते रहता है, आया समझ में? तो मेढक भी क्या कर लेता है? अपना स्पर्म छोड़ता है पानी में, और जो मेढकिन होती है यानी कि फीमेल होती है उसका, वो भी ओवम छोड़ता है। तो दोनों का स्पर्म और ओवम पानी में मिलता है। कहां मिलता है? पानी में मिलता है। फिर उसका जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के पश्चात फिर वहीं से क्या बनता है? आपका बच्चा का बनना प्रारंभ होता है। क्लियर बात? इसलिए आप देखे होंगे, अगर आप छोटे होंगे तो धान का खेत में छोटा छोटा बेंग के बच्चा को पकड़ के ले आते होंगे, तो वही चीज आप उसको क्या समझते होंगे? उस समय में मछली समझते होंगे। क्या समझते होंगे? मछली समझते होंगे। तो निषेचन का क्रिया क्या होता है? आपको आ गया समझ में? क्लियर है बात?